वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कई शब्दों का एक शब्दों में व्याख्या किया जा सकता है। वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। किसी भी व्यवसाय में लंबे समय के अनुभव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वेटरन। आंसर हो जाएगी वेटरन। वन वर्ड्स रिटेन ऑन टूम, किसी टूम पर लिखे गए, किसी मकबरे पर लिखे गए शब्द को क्या कहा जाता है? एपिथेट, एपिग्राफ, सोलिलॉकी या एपिटैफ। एपिथेट का मतलब होता है गुण सूचक, एपिग्राफ का होता है शिलालेख और सोलिलॉकी का होता है शोभाषण अभिलाषण, एपिटैफ का होता है समाधि लेख। आपका आंसर हो जाएगा एपिटाफ, यानी ऑप्शन हो जाएगी आपका डी। स्टिल्टली डन, कोई व्यक्ति अगर चुपके चोरी कोई कार्य करता है तो क्या कहते हैं? डीवीएस। डीवीएस का मतलब होता है ऑप्शन 1 चालाक कुटिल। नेफरियस का मतलब होता है बेईमानी नीच, और सेप्टियस का मतलब छल से किया हुआ। वेलेनियस का मतलब होता है शरारतीपूर्ण। तो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन स्टिल्टली डन का होगा सेप्टियस, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज़ें लंबे समय तक इसका उपयोग ना किया गया, अब उसको मतलब करने के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? डिसोल्यूट, ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोलीट या आपका प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, ऑब्सोल्यूट का निरपेक्ष और डिसोल्यूट का मतलब होता है उजाड़ सुनसान, ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। वन नॉट कंसर्न विद द राइट या रॉन्ग, मोरल, अमोरल, इमोरल, इमोरल। कोई व्यक्ति अगर सही गलती का कोई सी भी चीज़ का पहचान न, उसे क्या कहते हैं? अमोरल, उसको अमोरल कहा जा सकता है। ए पर्सन हु अपोज वार ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेज, ए पर्सन हु अपोज, वह व्यक्ति जो युद्ध और मिलिट्री फोर्स किसी बल का किसी युद्ध का विरोध करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं पैसिफिस्ट, शांतिवादी। ऑप्शन हो जाएगा बी। सीवरली एब्यूसिव राइट इन जर्नल्स, किसी भी पत्रिका में अपमानजनक गंभीर रूप से लेख को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा एस्क्वेरियस, एस्क्वेरियस आंसर इसका हो जाएगा। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, स्पेक्युलेटेड मतलब होता है काल्पनिक विचार की ओर, सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। कॉल अपॉन गॉड या एनी अदर पावर लाइक फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, कोई व्यक्ति अगर अपने समस्या मुसीबत में किसी चीज़ को मांग करता हो या बुलाता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं इन्वोकेशन। अपने मंगल विचार से मंगल के लिए अपने किसी को पुकार करता हो। फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज इन ए स्मॉल क्लोज स्पेस, एग्राफोबिया, वह व्यक्ति जो बंद घेरे चीज़ों से वो डरता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिसको बंद जगहों का डर होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। एग्रोफोबिया होता है भीड़ से डर, जेनोफोबिया विदेशी समाज से कोई लगाव नहीं, और पैरोनिया का मतलब होता है पागलपन। आपका आंसर हो जाएगा बी, क्लॉस्ट्रोफोबिया। वन हु हैज बिकम डिपेंड ऑन समथिंग और ड्रग्स, वह व्यक्ति जो किसी चीज़ के लत लग गई हो, आदत लगी, उसे क्या कहते हैं? तो होता है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है एडिक्ट जटिल, एडिक्ट का होता है अध्यादेश, एडिक्ट का मतलब व्यसनी आदत, और डिलिक्ट का मतलब त्याग किया होता। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। सक्सेसफुली ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, वह व्यक्ति जो एक ही वंश से हो और शासकों का उत्तराधिकारी हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं डायनेस्टी, उसको
राजवंश कह सकते हैं। टू कट समथिंग इनटू पीस, अगर किसी चीज़ को दो टुकड़े में काट दिया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीवर, SEVER। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। फ्लैट मेटल या प्रोक्लेम फ्लैट फॉक्स्ड ऑन वॉल एंड ऑर्नामेंट अ मेमोरियल। फ्लैट मेटल यानी वह पदार्थ या वह चीनी मिट्टी से बना हुआ चीज़ें या वो दीवार पर या किसी आभूषण के रूप में उसे चिपकाया गया हो यादगार के लिए, उसे क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्लेग। ऑप्शन हो जाएगा डी। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी व्यक्ति को धोखा देना, कपटी करना इस ऑर्डर को या पैसा के लिए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कह सकते हैं फ्रॉड। उसे क्या कह सकते हैं? फ्रॉड। उसे फ्रॉड कह सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ए शॉर्ट पोएम स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, किसी नाटक के निष्कर्ष से संबोधित दर्शकों के सामने अपने शॉर्ट पोएम्स या शब्दों को रखने को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं एपीलॉग। क्या बोलते हैं? एपीलॉग। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू या मोर पॉसिबल सेंसेज एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, कहा जा रहा है कि समझने का योग दो में से किसी भी चीज़ का ना हो और अधिक से अधिक सेंसेस देता हो और फिर भी वो निश्चित ना हो, तो उसे बोलते हैं, आपका हो जाएगा एम्बिवियस, एम्बिडेस्ट्रस, एमॉर्फस या कन्फ्यूजन। आपका आंसर हो जाएगी एम्बिग्यूअस। इसको ऑप्शन बी हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगी। नेक्स्ट, ए पर्सन विज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, वह व्यक्ति जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कह सकते हैं इंसॉल्वेंट, जिसे दिवालिया, इंसॉल्वेंट। ऑप्शन हो जाएगा सी। सॉल्वेंट का विलायक, बैंकर का साहूकार और लेंडर का ऋणदाता। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। एनीथिंग विच नो लॉन्गर इन यूज, उसे ऑब्सोल्यूट क्या बोल सकते हैं? ऑब्सोलीट बोल सकते हैं। ऑप्शन बी। ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक व्यक्ति बाहर से आता है विदेश से और आकर सेटल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एमिग्रेंट, अप्रवासी। इमिग्रेंट का प्रवासी, टूरिस्ट का पर्यटक और सेटलर का उपनिवेशक। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब कुछ ऐसे योग हैं जो किसी काम करने का, उसे बोलते हैं फिजिबल। क्या बोल सकते हैं? फिजिबल। वन हु नो मेनी लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो अधिक से अधिक भाषाओं को जानता हो, उसे कह सकते हैं पॉलीग्लॉट, बहुभाषा, पॉलीग्लॉट। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, वह व्यक्ति जो सामाजिक नियमों कानूनों को न मानता हो, न जानता हो, न समझता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बोहेमियम। ऑप्शन हो जाएगी ए। आर्टिसन का मतलब होता है कारीगर, पार्टीशन का मतलब विभाजन और फिजिशियन का मतलब चिकित्सक होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। प्लेसिंग थिंग बिसाइड अनदर, यानी किसी दूसरे चीज़ के बदले में रखना, यानी उसको हटाना, उसे कह सकते हैं इम्पोज, मतलब होता है थोपना, आरोपित करना। रिपोज मतलब विश्राम करना। जक्सटपोज मतलब मिलाना और मुकाबला करना। एक्सपोज प्रकट या उखाड़ना। तो आपका होगा जक्सटापोज। ऑप्शन हो जाएगी सी। ऑप्शन हो जाएगी सी। टू थ्रो या ड्रॉप अननेसेसरी गुड फॉर फ्यू फ्रॉम शिप या एयरक्राफ्ट या स्पेसक्राफ्ट, वह वस्तुएं, वह चीज़ें जो हमारे लिए आवश्यकता न हो, चाहे वो फील हो, चाहे जहाज़ से या एयरक्राफ्ट से या स्पेसक्राफ्ट से, उस चीज़ों को क्या कहा जाता है? तो होगा आपका
कैपिसाइज का मतलब होता है नाव का उलटना, एंथ्रॉल का गुलाम बनाना, वॉली का फायर और जेटसन का बोझ गिराना। यानी आपका हो जाएगा 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी, जेटिसन। वाइल्ड एनर्जी डिसऑर्डर, वाइल्ड एनर्जी डिसऑर्डर का क्या हो जाएगा आपका? तो वाइल्ड एनर्जी डिसऑर्डर कहा जाता है वैसे काम जो स्वर्ग में नहीं नर्क में हुआ हो। तो इसका मतलब होगा एजिटेशन का घबराहट, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, और पांडेमोनियम का होता है नर्क या दुखज, स्टीर का मतलब ही आना था। आप ऑप्शन हो जाएगा सी। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं फिर से दूसरा वीडियो बना सकूं। जय हिंद।